प्यारे विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण में वाच्य बताने जा रहे हैं जो कक्षा 10 के सीबीएसई के कोर्स में है। वाच्य शब्द संस्कृत के वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहे जाने योग्य अथवा बताने योग्य। वाच्य जैसा कि हमने यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होगा कहे जाने योग्य अथवा बताने योग्य। अब प्रश्न यह उठता है कि भाषा में बताने योग्य अथवा कहे जाने योग्य क्या है। यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो यह बात स्पष्ट होती है कि भाषा में बताने योग्य सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि भाषा के किसी भी अवयव बिना अभिव्यक्ति के क्रिया के बिना नहीं हो सकती, किंतु क्रिया के बिना यह संभव नहीं है। भाषा के किसी भी अवयव बिना अभिव्यक्ति हो सकती है, किंतु क्रिया के बिना नहीं हो सकती। क्रिया का होना आवश्यक ही है। अगर संक्षेप में भी हम बोलते हैं आइए, तो क्रिया ही है, वो पूर्ण वाक्य का कार्य कर रहा है, लेकिन वो है क्रिया ही। वाच्य किसी वाक्य में क्रिया के इस महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है कि वह किसके अनुरूप प्रयुक्त हुई है, कर्ता के, कर्म के या भाव के। वाच्य से ही हमें पता चल जाता है कि बोले जाने वाले वाक्य किस कथ्य बिंदु, कर्ता के लिए है, कर्म के लिए है या भाव की, किसकी प्रधानता है इसमें, कर्ता की, कर्म की या भाव की। अर्थात क्रिया के जिस स्वरूप द्वारा यह ज्ञान होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। फिर से ये बता देते हैं महत्वपूर्ण बात, कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का होना ही वाच्य है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसमें कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होता है, हमेशा प्रथमा विभक्ति का होगा। भले ही क्रिया का रूप कर्ता के अनुरूप न प्रयुक्त हुआ हो, भले ही, फिर भी इसमें कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति में ही होगा। इसमें और महत्वपूर्ण बात अगली है, सकर्मक और अकर्मक। कर्तृवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है, सकर्मक का भी और अकर्मक का भी। हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, सीता खाना बनाती है, बच्ची रोती है। सीता खाना बनाती है सकर्मक और बच्ची रोती है अकर्मक। दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग है, यह कर्तृवाच्य है। अब हम चलते हैं कर्मवाच्य के विषय में बताते हैं। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो और कर्ता गौड़ हो, कर्ता छुपा हो, कर्ता मुख्य न हो, मुख्य कर्म हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। फिर से समझ लो, जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाच्य का वह रचना कर्मवाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग, पुरुष तथा वचन का निर्धारण कर्म के लिंग, पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है, कर्ता के अनुरूप नहीं होगा। इसमें कर्म के लिंग, वचन
और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन पुरुष होगा। क्रिया के लिंग वचन और पुरुष का निर्धारण कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुरूप ही होगा, कर्ता के अनुसार नहीं। कर्मवाच्य में कर्म वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है, केवल सकर्मक क्रिया होगा। इसके प्रयोग के कौन कौन से स्थल हैं उसको देखते हैं। प्रयोग स्थल, जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जहाँ कर्ता का पता ही न हो, वहाँ भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे सूचना दे दी गई, इसमें कर्ता का पता नहीं है कौन सूचना दे रहा है। कंबल बांटे गए, इसमें कर्ता का ज्ञान नहीं है कौन कंबल बांटा। इसके बाद है दूसरा उद्देश्य, कर्ता को प्रकट न करने का हो। जहाँ पर उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का हो, वहाँ भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जांच कार्य चल रहा है, अपराधियों का पता लगाया जा रहा है, इसमें उद्देश्य कर्ता को प्रकट न करने का हो। उद्देश्य कर्ता कौन है इसमें भी पता नहीं है, हम बताना नहीं चाह रहे हैं। कौन जांच कर रहा है, अपराधियों का पता कौन लगा रहा है। अचानक कोई अनचाहा काम हो जाए, अगला है कि अचानक कोई अनचाहा कार्य हो जाए, वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। जैसे फूलदान टूट गया, पैसे खो गए, अचानक कोई घटना हो जाती है, तो इस स्थिति में भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, अशक्तता या असमर्थता बताने के लिए, अशक्तता या असमर्थता बताने के लिए। जैसे अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, अब और कुछ नहीं खाया जा सकता। नेक्स्ट है सरकारी कानूनी कार्यालयों, आदेशों व निर्देशों के संबंध में। जैसे चोर को पकड़वाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, इस आदेश या निर्देश दिया जा रहा है। सरकारी कानूनी कार्यालय का आदेश हो या निर्देश हो, गलत भरा हुआ फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, इस स्थल पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं भाववाच्य के तरफ। भाववाच्य जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती हो, भाव की प्रधानता इसमें है। इसमें हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग होता है, जिसमें भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। भाव का वह रचना विधान भाववाच्य कहलाता है। इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग पुरुष एवं वचन कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं होते, बल्कि भाव के अनुसार होते हैं। यह हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग होता है, और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया ही होती है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों, इसमें केवल सकर्मक और इसमें केवल अकर्मक, इस बात का ध्यान रखना होगा। कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। इसके प्रयोग स्थल देखते हैं कहाँ कहाँ भाववाच्य का प्रयोग होता है। तो पहला है इसमें निषेध विवशता का भाव प्रकट करने के लिए। निषेध असमर्थता और विवशता का भाव अगर हमें प्रकट करना है तो वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे माता जी से चला नहीं जाता। दूसरा है रात भर कैसे जागा जाएगा, असमर्थता या विवशता का भाव।
इसमें है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। नेक्स्ट है इच्छा, सहमति, अनुमति प्राप्त करने के लिए। इच्छा, सहमति या अनुमति प्राप्त करने के संबंध में। अब चला जाए, हम अनुमति चाहते हैं। अब सोया जाए, इसमें भी, तो इस जगह पर भी, इस स्थान पर भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है, भाववाच्य का प्रयोग स्थल है। और नेक्स्ट है और लास्ट, जब मूल कर्ता सामान्य हो और नहीं का प्रयोग न हो। जब मूल कर्ता सामान्य हो और नहीं का प्रयोग न हो, ये स्पेशल है, इस पर विशेष ध्यान दोगे। वहाँ पर भी भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे गर्मियों में छत पर सोया जाता है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। देखने में लग रहा है कि यह कर्मवाच्य है, परंतु यह कर्मवाच्य नहीं है, यह भाववाच्य है। इस तरह से भाववाच्य का प्रयोग इन स्थानों पर होता है। और वाच्य को हम लोग समझ लिए। अब चूँकि भाववाच्य में सकर्मक क्रिया नहीं होती है, हमेशा अकर्मक होता है। कर्मवाच्य में अकर्मक होता है और कर्तृवाच्य में दोनों होता है। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बन सकता है, कर्मवाच्य से भाववाच्य नहीं बन सकता, क्योंकि इस सकर्मक क्रिया ही कर्मवाच्य होता है, जबकि भाववाच्य अकर्मक क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य से भाव और भाव से कर्म एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकता। बाकी अन्य सब के साथ एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं, वाच्य का परिवर्तन। किसी भी तरह का अगर डाउट हो, समझने में दिक्कत आया हो, तो कमेंट में निश्चित रूप से लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।